Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ेस कराऊंगा आपसे उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डू नॉट reduce forest land for linear projects says सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से पहले जो है सबसे पहली बार इससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है, सेस मीन्स कहना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डू नॉट रिड्यूस, रिड्यूस मत करिए, रिड्यूस मीन्स कम मत करिए, फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट मीन्स जो जंगल वाली जमीन होती है जहाँ पर जंगल लगा हुआ है उस जमीन को कम मत करिए। फॉरेस्ट मीन्स जंगल या वन, लैंड मीन्स जमीन, तो जो जंगल वाली जमीन है उसको कम मत करिए। किसके लिए? फॉर लीनियर प्रोजेक्ट्स, जो लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। तो लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट लैंड को कम मत करिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब लीनियर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक, लीनियर प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स में होता है योजनाएं। ठीक, प्रोजेक्ट्स में होता है योजनाएं। अब योजना क्या है? योजना ये है कि दिल्ली से एक हाईवे निकलेगा और वो तमिलनाडु को जाएगा। ठीक, दिल्ली से निकल के तमिलनाडु को जोड़ेगा। अब बीच में क्या है, जब हाईवे बनेगा तो कहीं ना कहीं जंगल की जमीन आएगी। ठीक, तो क्या है, ये लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं। इसके लिए कहीं पर रेल लाइन निकाली जा रही है तो जंगल काटे जा रहे हैं, इनको बोलते हैं लीनियर प्रोजेक्ट्स। तो लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए जो जंगल वाली जमीन है उसको कम मत करिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए देखिए वर्ब जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब सेज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। तो ये हो गया एक सेंटेंस। अब यहाँ पर डू आया हुआ है। अब डू आया हुआ है तो एक बात दिमाग में हमारे क्लिक करना चाहिए, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, इसीलिए डू यहाँ पर आया हुआ, क्योंकि सिंगुलर के साथ जो है वो डज आता है। ही डज नॉट वॉक, वो टहल नहीं सकता या चल नहीं सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए डू आया हुआ है। अब डज कहाँ पे आता है? ही डज नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता है या टहल नहीं सकता है। तो यहाँ पर ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज आया हुआ है। यहाँ पर डू आया हुआ है, मतलब हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। अब सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर अंडरस्टूड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट्स जो है उनसे कहा है, इसीलिए दो है, मतलब सेंटर की बात की गई है और राज्यों की बात की गई है, इसीलिए सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। ठीक, तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नॉट यहाँ पर एडवर्ब है, नॉट जो है वो एडवर्ब है, और टेंस जो हमारा वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। डू नॉट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है। रेड्यूस जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, नॉट जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, और रेड्यूस जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। रेड्यूस के सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। रेड्यूस का सिनोनिम होता है डिक्रीज, रेड्यूस का सिनोनिम होता है डिक्रीज। ठीक, दूसरा सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, LESSEN, लेसन मीन्स होता है कम करना, डिक्रीज मीन्स होता है कम करना, इसका अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज करना। ठीक, इंक्रीज करना जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। फार जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, फार का मतलब होता है के लिए, फार प्रीपोजिशन है। लीनियर प्रोजेक्ट्स, ठीक, लीनियर प्रोजेक्ट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को हेडिंग समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आए तो वीडियो को सपोर्ट करिएगा। इफ़ एनी, वन सेकेंड, इफ़ एनी एरिया, अगर कोई एरिया है, एरिया मीन्स कोई क्षेत्र है। इफ़, यदि, एनी एरिया, कोई क्षेत्र, इज यूज्ड, कोई ऐसा क्षेत्र, ठीक, जिसका यूज किया जाता है फॉर प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर कोई प्रोजेक्ट्स के लिए कोई क्षेत्र है, मतलब जंगल वाली ज़मीन है, उसका यूज किया जाता है द सेम अमाउंट ऑफ लैंड, सेम माने उतनी ही जगह, जितनी जगह जंगल की यूज की जाएगी उसी अमाउंट में, मतलब उसी अनुपात में, द सेम अमाउंट, द सेम अमाउंट ऑफ लैंड, उतनी ही जमीन, मस्ट बी गिवन, दी जानी चाहिए, मस्ट बी गिवन, दी जानी चाहिए, फॉर, फॉर कंपनसेटरी, कंपनसेशन सुना होगा, मुआवजा। जैसे कि अभी कुंभ में मतलब कुछ लोगों की डेथ हो गई, ठीक, तो उन्हें गवर्नमेंट मुआवजा देगी। ठीक, तो क्या होगा, कंपनसेशन देगी। कंपनसेशन मीन्स मुआवजा। कंपनसेटरी क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। ठीक, कंपनसेशन नाउन, कंपनसेटरी एडजेक्टिव होता है। तो मस्ट बी गिवन,
ठीक। तो उसी अमाउंट में लैंड, जितनी जंगल वाली जमीन यूज की जाएगी उसी अमाउंट मतलब उतनी ही जमीन जो है वो दी जानी चाहिए, मस्ट बी गिवन फॉर कंपनसेटरी। कंपनसेटरी मीन्स प्रतिपूरक जिसे कहते हैं, कंपनसेटरी, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन क्या होता है, जैसे कि मेरा खेत है, अब खेत में मुझे जंगल लगाना है, ठीक। तो हम क्या है वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट जो है सेपल करेंगे, ठीक। तो छोटे छोटे प्लांट को लगाना जो है, लगाना जो होता है उसे बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। जो जंगल लगा हुआ है पहले से उसकी कटाई करना बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ये टर्म होते हैं, अफॉरेस्टेशन नया जंगल लगाना, डिफॉरेस्टेशन जो पहले जंगल लगा उसको काटना, ठीक। तो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन होना चाहिए। कोर्ट वाज हियरिंग प्लीज, सुप्रीम कोर्ट जो है हियरिंग वो सुनवाई कर रहा था, प्लीज, प्लीज मीन्स याचिकाओं की, पिटीशंस की, चैलेंजिंग जो याचिकाएं हैं उसमें चुनौती दी गई थी। प्लीज जो थी वो चुनौती दी गई, याचिकाएं जो थी वो चुनौती दे रही थी। प्लीज जो है, प्लीज मीन्स पिटीशंस याचिकाएं, चैलेंजिंग वो चुनौती दे रही थी, अमेंडमेंट्स जो चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, मेड इन 2023 2023 में, जो 2023 में 2023 में जो चेंजेस किए गए हैं उनको चुनौती दे रही थी याचिकाएं। टू द फॉरेस्ट एक्ट, जो फॉरेस्ट एक्ट में 2023 में जो भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जो भी बदलाव किए गए हैं, वो याचिकाएं जो हैं इसको चुनौती दे रही थी, ठीक। पार्सिंग जो है जब हम डिस्कस कर रहे होंगे पैराग्राफ वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक। द, देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से पहले द का यूज किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट मेड इट क्लियर, मेड इट क्लियर जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर कर देना। ये एक फ्रेज है, क्रिस्टल क्लियर कर देना मतलब कि स्पष्ट कर देना, क्रिस्टल क्लियर मतलब स्पष्ट कर देना, ठीक। तो ये दोनों फ्रेजें नोट डाउन कर लीजिएगा, मेक इट क्लियर मतलब स्पष्ट कर देना, या क्रिस्टल क्लियर कर देना मतलब स्पष्ट कर देना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, द सुप्रीम कोर्ट मेड इट क्लियर, सुप्रीम कोर्ट जिसने स्पष्ट कर दिया है, टू द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को, एंड स्टेट्स और राज्य सरकारों को, ऑन मंडे सोमवार को। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने सोमवार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को स्पष्ट कर दिया है, क्या स्पष्ट कर दिया है, दैट कि नो स्टेप्स विल बी टेकन बाई देम, नो स्टेप मीन्स कोई भी कदम जो है नहीं लिया जाएगा, टेकन मीन्स लेना, बाई देम, देम किसके लिए आया है, यूनियन गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए आया हुआ है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी कदम नहीं लिया जाएगा टू रिड्यूस फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड को कम करने के लिए, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है टू रिड्यूस फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड को कम करने के लिए, अनलेस तब तक कंपनसेटरी लैंड इज प्रोवाइडेड, जब तक कि कंपनसेटरी जो प्रतिपूरक लैंड है वो प्रदान नहीं की जाती है, बाई देम, देम किसके लिए आया हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए आया हुआ है, फॉर, फॉर, वन सेकेंड, फॉर अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन के लिए, ठीक। जब तक कि नया जंगल उगाने के लिए सेम अमाउंट में उतनी ही जमीन नहीं प्रदान की जाती है तब तक जो है ना ही स्टेट गवर्नमेंट ना ही केंद्र सरकार जो है वो अनुमति दे सकती है, कोई कदम उठा सकती है जंगल को काटने के लिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब करेंगे हम इस सेंटेंस की पार्सिंग। पार्सिंग क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे। यहाँ पर देखिए द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, द जो है ये क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर मेड आई हुई है। मेक की सेकेंड फॉर्म होती है, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड होती है, ठीक। और मेड इट क्लियर जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका स्पष्ट कर देना। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, यूनियन गवर्नमेंट नाउन है, एंड कंजंक्शन है, स्टेट्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन मंडे पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, नो जो है एडजेक्टिव है, स्टेप्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, बी जो यहाँ पर विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा गया है, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया, तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है, ठीक। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पसिव वॉइस लिखा है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई जो है किसके द्वारा नहीं लिया जाएगा, ठीक, स्टेट्स के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, इसीलिए सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया। बाई प्रीपोजिशन होता है, देम जो है ये यहाँ पर, देम जो है ये किसके लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए और स्टेट्स के लिए प्रोनाउन है। टू जो है प्रीपोजिशन, रिड्यूस जो है पार्ट ऑफ, सॉरी, देम जो है ये यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, टू जो है प्रीपोजिशन है, रिड्यूस जो है यहाँ पर वर्ब है, ठीक, रिड्यूस क्या है, वर्ब है, फॉरेस्ट लैंड नाउन है, ठीक, फॉरेस्ट लैंड नाउन है, अनलेस जो है ये यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंपनसेटरी एडजेक्टिव होता है, लैंड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, लैंड के लिए यहाँ पर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, प्रोवाइडेड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है, बाई जो है प्रीपोजिशन, देम जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, किसके लिए ये आया हुआ है, स्टेट्स के लिए और राज्यों के लिए, सॉरी स्टेट्स और केंद्र सरकार के लिए। देम का पार्ट ऑफ स्पीच में सही बता रहा हूँ, मुझे डाउट हो रहा है। फार जो है प्रीपोजिशन है, अफॉरेस्टेशन आप लोग क्लियर करिएगा, ठीक। फार प्रीपोजिशन है, अफॉरेस्टेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। अफॉरेस्टेशन मीन्स नया जंगल उगाना, डिफॉरेस्टेशन मीन्स पुराना जंगल जो लगा हुआ है उसे कट करना। वी विल नॉट अलाउ, वी जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोनाउन है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके लिए भी आया हुआ है। वी विल नॉट अलाउ, हम अनुमति नहीं देंगे। यू किसके लिए आया हुआ है,
केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए। यू तुमको टू रिड्यूस कि आप रिड्यूस करिए, रिड्यूस मीन्स कम करिए द फॉरेस्ट एरिया को कम करिए। तो सुप्रीम कोर्ट है उसने केंद्र सरकार राज्य सरकार से कहा है कि मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता दूंगा कि आप जो है फॉरेस्ट एरिया को कम करिए। यू किसके लिए आया हुआ है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए। यू कैन नॉट यूज तुम यूज नहीं कर सकते एनी फॉरेस्ट लैंड किसी भी वन भूमि को, ठीक, या फॉरेस्ट लैंड को, वन भूमि मतलब जंगल की जमीन को, फॉर लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए, कहीं भी सड़क या कहीं भी रेल लाइन बिछाने के लिए आप यूज नहीं कर सकते। स्पष्ट कर दिया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। यदि इफ भी लगा दिया है। इफ यू आर यूजिंग एनी एरिया, अगर आप जो है मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार से कह रहा है इफ यू आर यूजिंग, अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार यूज कर रही हैं एनी एरिया कोई भी क्षेत्र फॉर दीज प्रोजेक्ट्स लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए द सेम अमाउंट मतलब कि उसी अमाउंट में, वन सेकेंड, द सेम अमाउंट ऑफ लैंड का उतना ही हिस्सा या उतनी ही जमीन मस्ट बी गिवन, ठीक, मस्ट बी गिवन दिया जाना चाहिए फॉर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रतिपूरक अफॉरेस्टेशन के लिए, ठीक। तो सेम अमाउंट मतलब उतनी ही जमीन, अगर आपने 4 बिस्ता जमीन लिया है मतलब कि जंगल की, तो 4 बिस्ता जमीन जो है दूसरी जगह पर दी जानी चाहिए। किसके द्वारा? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा, अगर वो दोनों यूज करती हैं तो। अ बेंच ऑफ जस्टिसेस B.R. गवी एंड के विनोद चंद्रन एड्रेस्ड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वन सेकेंड, अ बेंच ऑफ जस्टिसेस न्यायाधीशों की जो एक पीठ है B.R. गवी, उसमें जो है जस्टिसेस जो हैं जो न्यायाधीश हैं पीठ में, बेंच मीन्स पीठ, उसमें है B.R. गवी हैं और के विनोद चंद्रन हैं, ठीक, दोनों जो जजेस हैं उनके लिए जस्टिसेस आया हुआ है। एड्रेस मीन्स संबोधित किया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, जो ऐश्वर्या भाटी हैं उनको संबोधित किया है, उनको बताया है। अपियरिंग फॉर जो ऐश्वर्या भाटी हैं ये अपियरिंग फॉर मीन्स उन्होंने पक्ष रखा था द सेंटर केंद्र सरकार का। जो ऐश्वर्या भाटी है उन्होंने केंद्र सरकार का पक्ष रखा था, उनसे सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने बता दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर आप जमीन मतलब कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार यूज करती है तो उसी अमाउंट में उतनी ही जमीन जो है, अगर सीधा कहना ऐसे समझो, अगर 20 रुपये की ज़मीन यूज करेगी केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो 20 रुपये की ज़मीन जो है दूसरी जगह पर देगी जंगल उगाने के लिए, अफॉरेस्टेशन के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात की गई, इसीलिए यहाँ पर दा लगा हुआ है। द कोर्ट वाज हियरिंग, कोर्ट सुनवाई कर रहा था। अ क्लच, ये देखिए फ्रेजल वर्ब आ गई, अ क्लच ऑफ पिटिशंस। अ क्लच ऑफ का सिनोनिम होता है मैनी, नोट डाउन कर लीजिएगा। अ क्लच ऑफ का सिनोनिम होता है मैनी होता है, ठीक। अ सीरीज ऑफ होता है, ठीक, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। अ सीरीज ऑफ इसके सिनोनिम होते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है अ क्लच ऑफ पिटिशंस कई सारी याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए पिटिशंस की विशेषताएं बताया गया है। पिटिशंस का सिनोनिम होता है प्ली, ठीक, प्लीज यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा। पिटिशंस की विशेषता बताएगा चैलेंजिंग, जो याचिकाएं थी उसमें चुनौती दी गई थी। अमेंडमेंट्स मेड इन 2023, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं 2023 में, उनको चुनौती दी गई थी। टू द फॉरेस्ट एक्ट 1980, जो फॉरेस्ट एक्ट 1980 में 2023 में जो भी बदलाव हुए हैं उनको जो है इन याचिकाओं के द्वारा चुनौती दी गई थी। मतलब चैलेंजिंग मीन्स चुनौती देना। द यहाँ पर आर्टिकल है, कोर्ट यहाँ पर नाउन है, वाज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हियरिंग मेन वर्ब है, हियरिंग में सुनवाई करना। आर्टिकल ये पूरी फ्रेज होती है, देखिए अ क्लच ऑफ, अ सीरीज ऑफ, इनके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, इसीलिए यहाँ पर पिटिशंस लिखा गया है। चैलेंजिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, एक पिटिशंस के लिए, इसे वर्ब भी बोलते हैं। अमेंडमेंट्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। मेड जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है अमेंडमेंट्स के लिए। इन प्रीपोजिशन 2023 जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। टू प्रीपोजिशन द आर्टिकल है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये एक ही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। The 1980 statute was enacted to check further deforestation leading to इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। जो 1980 की स्थिति थी वाज इनेक्टेड, वो इनेक्ट किया गया था, इनेक्ट मीन्स फ्रेम किया गया था, बनाया गया था। टू चेक मतलब कंट्रोल करना, मतलब कि कर्व करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक, या स्टॉप करने के लिए, ठीक। जो 1980 में कानून बनाया गया था किस लिए? टू कर्व करने, चेक करने के लिए। फर्दर डिफॉरेस्टेशन, कि आगे डिफॉरेस्टेशन ना हो, जंगलों की कटाई ना हो। लीडिंग टू, जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा? लीडिंग टू, डिफॉरेस्टेशन कारण बनेगा। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण बनेगा। कौन? डिफॉरेस्टेशन। अगर जंगलों की कटाई ज़्यादा होगी तो क्या है? पारिस्थितिकी असंतुलन बनेगा, बाढ़ आएगी, कभी सूखा पड़ेगा, उसे बोलते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इन फरवरी लास्ट ईयर, पिछले साल फरवरी में, द टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सिग्निफिकेंटली डिक्लेयर्ड, स्पष्ट रूप से घोषणा की थी, इन एन ऑर्डर, एक आदेश में, दैट की
देखिए इन यहाँ पर प्रीपोजिशन फरवरी, यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, लास्ट एडजेक्टिव है, ईयर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, यहाँ पे कामा लगा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, टॉप कोड में सुप्रीम कोर्ट, सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है, डिक्लेयर्ड मेन वर्ब है, इन प्रीपोजिशन एंड जो है ऑर्डर के लिए आया हुआ, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट जो है पिछले साल फरवरी के महीने में एक आदेश दिया था, क्या आदेश दिया था, ठीक, दैट की जो आदेश दिया गया था उसी को बेस बनाया जाएगा, दैट की द एक्सप्रेशंस फॉरेस्ट वुड कंटिन्यू टू हैव अ broad and all-encompassing meaning and include 1.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अनडिक्लेयर्ड फॉरेस्ट लैंड। अनडिक्लेयर्ड में जिसको सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया होता उसको बोलते हैं अनडिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर्ड इसको सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा है। ऐसी जमीन जहाँ पर जंगल है उसको सरकार ने अपने दस्तावेज या अपने जो लिखा पढ़ी उसमें ले रखा, उसको बोलते हैं डिक्लेयर्ड। अनडिक्लेयर्ड बोलते हैं जिसको सरकार ने अभी तक अपने अंडर में नहीं लिया, इसका लिखा पढ़ी नहीं है। ठीक, चलिए यहीं तक रखते हैं, रेस्ट ऑफ द आर्टिकल आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।